यहाँ पे आमंत्रित सारे मेहमानश्रियों, हमारे पुरोहित भवन के ग्रुप अध्यक्ष श्री हितेश भाई सर और पुरोहित भवन के सारे मित्रों, प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पर मैं पूजन जोशी आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों आज मैं एक बात करने वालों के ऐसे लोग की जो कई दिनों में कई समय से पहले हमारे हिंदुस्तान में बहुत चर्चा में चला है। हमारे हिंदुस्तान की बेटियों और बहनों पर उनके लिए बनाया गया है। सो दोस्तों आज मैं ऐसे लोगों की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है लव जिहाद। सो दोस्तों लव जिहाद क्या है? लव जिहाद जानने से पहले हमें लव जिहाद चीज क्या है वो समझनी पड़ेगी। सो दोस्तों लव जिहाद इज द unforeseeable term used by religious groups for referring to alleged campaigning by Muslim men to convert Hindu girls under the pretext of the law। यानी कि दोस्तों लव जिहाद एक मौनौपचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल कट्टर हिंदू समूह द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा प्रेम के बहाने हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कथित अभियान के संदर्भ में किया जाता है। इनमें दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच होने वाले समकालीन किया गया है। इसमें दोस्तों होता क्या है, तो इसमें दोस्तों दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग होते और आपस में विवाह करते, और यदि दोस्तों जांच में ये पाया जाता है कि लव जिहाद किया गया है तो उसे 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माना साबित होने पर 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि महिला सामान्य वर्ग से बिलोंग करती है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, और यदि महिला नाबालिग है या अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करती है तो उसकी सजा बढ़कर 1 से 10 साल तक की हो सकती है। और सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर उनकी सजा मतलब जिसने सामूहिक धर्म परिवर्तन का आयोजन किया होगा उस पर्सन को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि हम दोस्तों सहमति से धर्म परिवर्तन करवाते तो हमें जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी आवश्यक मानी जाती है, और यदि दोस्तों हम जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना धर्म परिवर्तन करवाते तो 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हमें मिल सकती है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास मिल सकता है। और गैर जमानती धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर गैर जमानती मुकदमा दर्ज हो सकता है। दोस्तों देश में बढ़ते ही जाते लव जिहाद के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कानपुर डिस्ट्रिक्ट में 11 मामले सामने आए थे। दोस्तों 11 मामले ऐसे बोलने में तो कम शब्द लगते हैं, लेकिन 11 मामलों में 11 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की गई हो हिंदुस्तान में। और दोस्तों इतना प्रति वर्ष गुजरात में 2000 से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। इतने हरियाणा में, इतने पंजाब में, इतने राजस्थान में, मतलब कि हर एक स्टेट में हमारे लव जिहाद के मामले सामने आते हैं और हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी सेंसिटिव प्रॉब्लम हम मानी जा सकती है। दोस्तों भारत में आर्टिकल 25 यानी कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का हक प्रदान करता है, हमें किसी भी धर्म को फॉलो करने का हक प्रदान करता है, अब किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये भी चीज जानते हैं कि हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बताया गया है कि अगर हम दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग हैं और आपस में विवाह करना चाहते हैं तो अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने धर्मों के रिवाज को फॉलो कर भी एक शादीशुदा जीवन गुजार सकते हैं। तो कुछ ऐसे समुदाय है यहाँ पे उनकी मेंटालिटी क्या है कि वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और एक हमारे हिंदुस्तान में उन लोगों का साम्राज्य बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बताया कि दो अलग